नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेली करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज उसी क्रम में हम आपके लिए हाजिर हैं 29 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ में। और इन करंट अफेयर के साथ में आप स्टैटिक जीके, राज्य दर्शन, सब कुछ आपको डेली मिलता है। आप लोग जानते हैं कि सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्या हुआ है, मेंस का जो है सिलेबस जारी हो गया है, तो वो सिलेबस के अनुरूप आपको पूरी जो है क्लास मिलेगी। आपको डेली ये एक क्लास देखना है, पूरा जीएस आपको हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपका भारत का भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, जनजातियां, पर्वत, पहाड़, पौधे, सब कुछ आपको हम बताते हैं डेली। और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन भी आपको हम डेली लेकर आ रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप अगर हम पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में हम क्वालिफाई जरूर करने वाले हैं भाई साहब। तो एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आप जो है जुड़िए स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ में और देखिए कि आज की क्या है सुर्खियां। इस क्लास को आपको एंड तक देखना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, एक कंप्लीट अध्ययन जिसमें आपको जीएस, जिसको कहते हैं जर्नल स्टडी के सभी विषयों का अध्ययन आपको इसी एक क्लास में मिलेगा करंट अफेयर के साथ में। उसी को कहते हैं स्टैटिक जीके। आइए देखते हैं आज का पहला न्यूज क्या है दोस्तों। पहली न्यूज आज की है, भारतीय रिजर्व बैंक 2023-24 में मौद्रिक नीति समिति की 6 बैठकें करेगा आयोजित। एमपीसी की पहली बैठक 3 से 6 अप्रैल को होगी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। एमसी मैरी काम के बैक टू बैक गोल्ड के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली इकलौती भारतीय मुक्केबाज बनी निकाहत जरीन। इन्होंने दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये भी जानते चलिए कि एनएमडीसी जो है नेशनल मिरर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसकी ये क्या है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है निकाहत जरीन। ये प्यारी प्यारी सी फोटो आप देख रहे हैं और ये हमारी गोल्डन गर्ल है जिसकी फोटो आपने सबसे पहले ही यहाँ पर देखा था। ये हमारी गोल्डन गर्ल्स हैं। इन गोल्डन गर्ल्स के बारे में अगर आपसे हम बताएं तो ये हमारी प्यारी वाली गोल्डन गर्ल स्वीटी भूरा है, इनको आप पहचान ही रहे हैं निकाहत जरीन। और लवलीना बोरगोहन को भी आप जान रहे हैं। ये एक कौन सी है भाई साहब, इन्हें आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नहीं, क्लास में एंड तक रहिए, इन्होंने किसको हराया है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगला देखिए, एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर स्वर्ण पदक विजेता निकाहत जरीन है, इन्हें आपको याद रखना है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डनर मूर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। इंटेल कंपनी आप जानते हैं 1968 में क्या हुआ था, इंटेल कंपनी की स्थापना हुई थी रॉबर्ट नायस के साथ में। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, तो एप्पल कंपनी के सीईओ बताइएगा, टीम कुक हैं एप्पल कंपनी के सीईओ। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों आगे देखते हैं, रिलायंस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं, तो बी श्रीकांत बने हैं। पूर्व सीएफओ जो इससे थे उनको चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया भाई साहब। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई कर व्यवस्था, जिसके तहत 5 टैक्स स्लैब होंगे। एकदम स्टार लगाइए, आपके एग्जाम में आ रहा है। और 7 लाख तक कोई जो है आपको टैक्स नहीं देना होगा, 7 लाख तक की इनकम का, इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया में जो है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से लहरों के विपरीत दिशा में तैरकर 16.20 किलोमीटर एलिफेंटा केव्स तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं भाई साहब, तो ये बने हैं हमारे आईपीएस महोदय हैं कृष्णा प्रकाश जी। इनको आप याद रखिए, कृष्णा प्रकाश क्या बने हैं, दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जो 16.2 किलोमीटर लहरों के विपरीत जो है चलकर इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। एलिफेंटा केव्स और गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो बता दीजिएगा, ये महाराष्ट्र के मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ से इन्होंने एलिफेंटा केव्स तक तैर कर इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों ये देखिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कैसे होता है, तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है इसी से भारत में जो है डियरनेस अलाउंस का निर्धारण होता है। पंचशील समझौता कई बार एग्जाम में आया है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन चेस करने का मतलब पहले 258 रन किसने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। 258 रन बनाया था वेस्ट इंडीज ने, और भाई साहब साउथ अफ्रीका ने इसको जो है रन चेस कर लिया है। तो ये रिकॉर्ड जो बनाया है, ये रिकॉर्ड बनाया है साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। किसके खिलाफ बनाया है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में बनाया है। इसमें दोस्तों बहुत ही टॉप के रिकॉर्ड बने हैं, उन सबके बारे में हम बताएंगे। तो सर्वाधिक रन चेस करने का रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल में किसके नाम गया, तो ये गया है साउथ अफ्रीका के नाम, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में किस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक मात्र 39 गेंदों में लगाया है, तो ये मात्र 39 गेंदों में शतक लगाने वाले हैं जॉनसन चार्ल्स, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। मात्र 39 गेंद में इन्होंने लगाया है। किसके खिलाफ लगाया है, तो ये इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ दिया है, मात्र 39 गेंदों में शतक। और दोस्तों ये जो मैच था इसमें सबसे ज्यादा चौके लगे, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों
एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, तो बता दीजिएगा जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, जिनेवा में पड़ेगा। आप जानते हैं WTO, तो WTO का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया क्या बताएंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बताइएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी आपको याद रखना है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहां पर होगा, एकदम एक नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में आते ही फीड हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो 33वां ओलंपिक है इसका आयोजन कहां होने वाला है, तो पेरिस में हो रहा है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की गई है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की गई है। और यहाँ के राज्यपाल पूछ लिया जाए तो विष्णुभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राजस्थान के अशोक गहलोत जी हो जाएंगे। दोस्तों हाल ही में किस राज्य द्वारा मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है, तो भैया पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप जानते हैं छत्तीसगढ़ क्या है, बेल नक्सलाइट एरिया है, और यहाँ पे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक लाने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार, इसे आपको याद रखना है। आजकल छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये कांग्रेस वाली दोनों पार्टियां बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और अभी एक विधेयक के बारे में हम आपको बताएंगे, अभी आप पहले GI टैग देख लीजिए कि हाल ही में सुंदराज आम, बहुत प्यारा आम होता है भाई साहब, खाने में लाजवाब मीठा, और रीवा में हमने इसको खाया भी है। तो ये रीवा मध्य प्रदेश का सुंदराज आम है, ये रीवा मध्य प्रदेश का है, इसको GI टैग अभी हाल ही में मिला है। कहाँ पड़ेगा, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और ये आम का नाम याद रखिएगा, सुंदराज आम है। बात किया जाए गोरखपुर में क्या है, तो गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है GI टैग। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में मिला था। और उड़ीसा का रसगुल्ला अगर खाना है तो बहुत फेमस है, और उड़ीसा के रसगुल्ला को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखिए मुरैना की गजक, भाई गुड़ और तिल से बनने वाली, मुंह में जो है पानी ले आ देती है मुरैना की गजक। हमारे साथ में कई जो है जवान जो है हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथी हैं, तो वो लोग घर से जब छुट्टी से आते हैं ना भाई साहब, तो मुरैना वाली गजक लेके आते हैं, खाने में बहुत आनंद आता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके आसपास में मुरैना के लोग हो तो उनसे मंगवा के देखिएगा, जबरदस्त लगती है। GI टैग क्या होता है, इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेटर या जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। हिंदी में पूछा जाए तो इसी को कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। इसका ये आया कब था, 1999 के अधिनियम से आया था और 2003 से लागू हुआ है। सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, जो पश्चिम बंगाल वाली चाय है, इसको क्या मिला था, GI टैग मिला था। और ये GI टैग दोस्तों 10 सालों के लिए जो है मिलता है। सुंदराजा आम जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ नामक एक स्थान है, उसको जो है GI टैग मिला है सुंदराजा आम, ये मध्य प्रदेश वाला, इसे आपको याद रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को किसके लिए GI टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है भाई साहब, तो हमारा जो धमतरी है ये बिल्कुल आप देखें कि रायपुर से जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो धमतरी जिला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ नागरी दुबाराज एक चावल होता है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये जो हमारे धान का कटोरा है इसको GI टैग किसे मिला है, तो ये नागरी दुबाराज चावल को मिला है धान का कटोरा। टेराकोटा गोरखपुर का है, तंदूर रेडग्राम जो है ये तेलंगाना का है, और रसगुल्ला उड़ीसा का है, इनको GI टैग मिला है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों प्रमुख GI टैग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सफेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र के पास है, गमोछा का जो है असम के पास है, कश्मीरी केसर कश्मीर में बहुत पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर इसके लिए एकदम प्रसिद्ध है। चकाहाव क्या है, मणिपुर का चावल है, मतलब हमारे धमतरी वाला चावल भी आपको याद रखना है, और मणिपुर का जो चावल है चकाहाव, इसे भी GI टैग मिला है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कोड़ाई कनाल जो है मलाई पुंडू, ये भी इसको GI टैग मिला है, इसका नाम कोड़ाई कनाल मलाई पुंडू, ये तमिलनाडु का है भाई साहब। वहाँ पे नाम ही ऐसे होते हैं तो क्या करोगे, नाम तो लेना पड़ेगा। और टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दोस्तों इसको मिला है GI टैग। और तंदूर रेडग्राम तेलंगाना भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए तेलंगाना कब बना था, तो ये 2 जून 2014 को ये जो है एक नए राज्य की शकल ले पाया है। किस राज्य से अलग होकर बना था, तो आपको आंध्र प्रदेश बता देना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना था। हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, तो भैया ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया जाता है, जो हमारे पक्षी हैं, जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी देखभाल के लिए इनको प्रदान किया गया। लवलीना बोरगोहेन ये कौन है भाई साहब, तो आप जानते हैं कि हमारी महिला मुक्केबाज है, और इन्होंने क्या जीता है, ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक, इन्हें आपको याद रखना है। स्वीटी बुरा भी स्वर्ण पदक जीती हैं। और कृष्णा प्रकाश को हमने अभी आपको बताया था कि ये जो है ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो 16.20 किलोमीटर 16.20 किलोमीटर इन्होंने तैर कर पार किया है एलिफेंट केव्स तक। आप जो है महाराष्ट्र वाला रीजन अभी हमने आपको पढ़ाया था।
हाल ही में हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है भैया? तो जो है हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर का जो है पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला है। और अगर महिला की बात कर लिया जाए तो कौन सी महिला को मिला है जो है हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार? तो मिला है सविता पुनिया को, आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडिया जो है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुरु बखत सिंह को। अब यहाँ पुनीत मोंगा आपको दिख रही है, तो जो हमारी एक मूवी है एलिफेंट विस्पर्स जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो जो एलिफेंट विस्पर्स है उसकी ये क्या है, उसकी ये डायरेक्टर है, उसकी निर्देशक है। एम किरवानी को आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो आर मूवी है और आर मूवी का जो गाना नाटू नाटू है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में उसको पुरस्कार मिला है। और उसके जो है पुरस्कार कंपोजर कौन है गाने के? तो एम किरवानी है, जिन्होंने बहुत पुराने पुराने प्रसिद्ध गाने गाए थे और मतलब गानों को कंपोज किया था। एक गाना मैं उसमें से आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ कि खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है। भाई साहब ये गाना इन्हीं का है और इस गाने को इन्होंने कंपोज किया था। मतलब आप देखिए कि हमारे 90 के दशक से इतने बढ़िया बढ़िया गाने ये जो है कंपोज कर रहे हैं। और इसीलिए तो देखिए कि जिनके अंदर खूबी है, जिनके अंदर प्रतिभा है, वो कभी न कभी उनको सम्मान जरूर मिलेगा। और एम किरवानी को मिला ऑस्कर अवार्ड, ये एकदम बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मिशेल योह की बात कर ले, मिशेल योह कौन है? तो मिशेल योह भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। ऑस्कर अवार्ड जो अभी वितरण हुआ है ऑस्कर अवार्ड की जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह हैं। इनकी मूवी का भी हम नाम बताएंगे, आप क्लास में अंत तक बने रहिए, इसको देखिए। तो श्वेत क्रांति एग्जाम में आ जाती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था श्वेत क्रांति का प्रारंभ। आगे देखिए, हरित क्रांति क्या है भाई साहब? तो हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन जी थे, इन्हें आपको याद रखना है। और विश्व में हरित क्रांति अगर पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को बताइएगा। और नॉर्मन बोरलॉग महोदय को विश्व में हरित क्रांति लाने के लिए 1970 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था भाई साहब। ये देखिए, ऑस्कर 2023 में द व्हेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो ये इनको आप जानते हैं, एग्जाम में आएंगे कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। मूवी का नाम पूछ लिया जाए तो द व्हेल आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2023 में फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। आप जानते हैं ये हमारे जो है जूनियर NTR को आप देख रहे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम भी आप हमें बताइएगा। ये ऑस्कर अवार्ड की प्यारी सी फोटो है, इसे आप जो है ध्यान दीजिएगा। ये ऑस्कर अवार्ड नाटू नाटू के लिए MM किरवानी को मिला है। और इन लोग भाई तो इनको टिकट भी नहीं मिला था, ये लोग तो वहाँ टिकट खरीद के गए हैं जो है, लेकिन वहाँ शामिल हुए हैं। ये देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो भाई साहब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। और उसी की ये मिशेल योह है। और यही मिशेल योह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार इसी फिल्म ने जीता है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वन्य जीव संरक्षण बांड किस जीव के संरक्षण के लिए जारी किया गया भैया? तो काले गैंडों को जो है बचाने के लिए आप ये जारी किया गया है। और सारस की बात किया जाए तो अभी एक सारस बहुत चर्चा में है। वो चर्चा में कहाँ पे है? तो हमारे अमेठी का सारस है, एक हमारे आरिफ भाई हैं, उन्होंने जो है इसको अपने पास पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है अभी सरकार इनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है और सारस के लिए अमेठी चर्चा में है। सारस को जो है रायबरेली के जो है पक्षी अभ्यारण्य में लाके छोड़ दिया गया है। गौरैया क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है भाई साहब बताइए? तो 20 मार्च भी आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत नवरत्न कंपनी व सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनी कौन सी है? तो भाई साहब मात्र एक कंपनी है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो है ऐसी नवरत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 28 से 30 मार्च को कहाँ आयोजित की जा रही है? जिसका आयोजन मुंबई में हो रहा है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको वाराणसी दिख रहा है। तो जो हमारा संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता हम 2023 में कर रहे हैं। और जो वाराणसी है, ये पहले इसकी सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है। तो इसकी जो पहली मीटिंग जो हुई थी ये वाराणसी में हुई थी, संघाई सहयोग संगठन की जो है सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई में जो है व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है भाई? म्यूचुअल फंड्स पर नियंत्रण किसका होता है? इस पर नियंत्रण सेबी का होता है। सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और भारत की पहली बीमा कंपनी पूछ लिया जाए तो 18
18 वाली ओरिएंटल बीमा कंपनी को आपको बताना नहीं भूलना है। चीन के साथ अगर आपको जाना है या व्यापार करना है तो कैसे करेंगे? नाथुला दर्रा से होकर निकलिए, सिक्किम में पड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। आप देखिए कि सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करें, तभी तो इनके यहाँ जाने का मार्ग है। और चीन के साथ व्यापार हम कहाँ करते हैं? नाथुला दर्रा से, सिपकीला दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ेगा, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ेगा। इसे भी आपको याद रखना है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कर सुधार, ये भाई कर तो बहुत अटका के रखा है। इसका हम जो है कर सुधार समिति जो है चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। विजय केलकर का समिति संबंध आपका जीएसटी से है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है और इसलिए 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी मनाते हैं, जीएसटी डे। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। अब आपके यहाँ बीमा की चर्चा हुई तो हमने कहा कि भाई साहब आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए कि समिति कौन सी है। तो RN मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से, चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कब पारित किया गया? भैया 21 मार्च 2023 को पारित किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। भाई स्वास्थ्य का अधिकार, अगर इसमें फायदा क्या होगा कि राजस्थान के नागरिकों के लिए अगर वो बीमार हैं, इमरजेंसी है, तो उसमें कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल वाला अगर मना कर दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, पहले पैसा लेके आओ, तो ऐसा इसी चीज को अशोक गहलोत या जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बहुत ऊंचा काम किया है। जनता के लिए, जन जन की जो है इनकी आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। भाई साहब आप देखिए कि इतना बड़ा काम किया, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। कितने लोग बीमार होते हैं बेचारों, बीमार होने के बाद जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है और पैसा ना होने के कारण हॉस्पिटल के बाहर ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सराहनीय है राजस्थान गवर्नमेंट का। और इसका विरोध जो वहाँ के डॉक्टर लोग कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए लोग कर रहे हैं। इनकी आलोचना हम किन शब्दों से करें? मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है। विश्व विरासत स्थल में शामिल होने के लिए भारत के 52 नवीन स्थल विश्व विरासत की अस्थायी सूची में कितने वर्षों के लिए रखा जाता है? तो कोई भी स्थल अगर आपका विश्व विरासत सूची में शामिल होगा तो पहले उसको एक साल के लिए अस्थायी रखा जाएगा और उसके बाद उसको स्थायी विश्व विरासत स्थल सूची जो है बना सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। वर्तमान में केंद्र संरक्षित स्मारक और स्थलों की कुल संख्या कितनी है भाई साहब? तो 3696 अभी कुल केंद्र संरक्षित हमारे स्मारक स्थलों की संख्या है। दिल्ली में आयोजित हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा और निकाह जरीन, इन लोगों को आप याद रखिएगा। ये हमारी स्वीटी बुरा, ये हमारी निकाह जरीन हो गई, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन और उसके बाद नीतू घनघस, इन लोगों को आपको याद रखना है। ये हमारी जो है शेरनियाँ है, ये हमारी गोल्डन गर्ल है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है भाई साहब? तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया है। इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि नामीबिया से लाई गई, जो नामीबिया से मोती जी चीता लाए थे, कहाँ पे लाए हैं? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए हैं, ये भी पूछा जाएगा। और ये चीता जो है मादा थी भाई साहब, ठीक है, इसका नाम सासा था और ये चीती आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर चीता नहीं याद हो रहा है तो ये चीती है, लेकिन जो है चीती नहीं है, चीता ही है भाई साहब। उसमें मादा आप जोड़िए, नर या मादा कहा जाता है, चीती नहीं कहा जाएगा। ठीक है भाई साहब। नामीबिया से भारत लाई गई मादा चीती का जो है किडनी संक्रमण के कारण इसका निधन हो गया है। तो ये चीती इस दुनिया से गई। और दोस्तों इसके लिए इतना पैसा चीती के लिए खर्चा कर रहे हैं भाई साहब, ये हम क्या कहें इस सरकार को, जो है भगवान ही इनका पार लगाए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं भाई साहब? तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से सासा जो है चली गई। वो नामीबिया वालों ने बताया नहीं, उनका वहाँ भी इलाज चल रहा था, लेकिन नामीबिया ने कभी जो है इसको धोखे में रखा हमारे देश को और ला के यहाँ दे दिए। इतना पैसा भी पेमेंट किया और एक चीती हमारी मर गई भाई साहब। देखिए पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है भैया? तो सितंबर के महीने में जो है पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू, इसे आपको याद रखना है। और किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त, अगर आपको देखना है कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि कितनी है, तो वहाँ पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। आपके सिलेबस के अनुरूप सब कुछ हम लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। हिंदी भी आपको मिलेगा, जियोग्राफी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की इस बेहतरीन क्लास है। ये यूट्यूब पे चलाने के लिए या यूट्यूब से व्यूज पाने के लिए नहीं है, ये हमारी तैयारी के लिए है। हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। इस उद्देश्य से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ये देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाए जाने हेतु कुल 1275 स्टेशनों का चयन किया गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है? तो भैया बताइएगा, छत्तीसगढ़ में 36 नहीं 32 रेलवे
रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना में, जिसके तहत इसको विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे जो है लगाई जाएंगी। दुनिया में भारत का सबसे बड़ा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो ये भारत में नहीं है, ये मॉरिशस में है। आपको याद रखना है, जो कि मॉरिशस के लोग हिंदी बोलते हैं, जो है हिंदी कहते हैं, हिंदी में रहते हैं, हिंदी खाते पीते सब हैं, इसे आपको याद रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच कौन है? बिल्कुल ऑप्शन 1 पे सही टिक लगा है, पुलेला चंद जो है राष्ट्रीय कोच हैं। और इंटरनेशनल जो हमारा जो क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम, उसके कौन है? तो राहुल द्रविड़ को आपको याद रखना है। अनिल तिवारी जी के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची 2023 में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पे है भैया? तो छत्तीसगढ़ वाले जान लीजिए कि 36वें स्थान पे आपके भारत का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 36वां स्थान मिला है, तो छत्तीसगढ़ वालों को तो याद ही होना चाहिए छत्तीसगढ़ में 36वां स्थान किसको मिला? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में हमारे भारत का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया में 36वें स्थान पर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है भैया? तो ये जारी की जाती है ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप जो है टिक करके रख लीजिए। जो ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची 2023 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? तो सब कुछ आप जान लीजिए। जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर है। नंबर 2 पे है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। नंबर 3 पे है इनोदा एयरपोर्ट जापान। और नंबर 4 पे है इंचियोन एयरपोर्ट दक्षिण कोरिया। आपको याद रखना है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को आप जो है याद रखिएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ब्रिटिश कंसल्टेंसी, हमने आपको बताया, इसको भी आपने देखा। और ये जो है देखिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची किस संस्थान द्वारा? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा डबल हो गया है, आगे देखिए ये आ गया ICUN। ये दोस्तों आपके एग्जाम में दिया गया है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा जाएगा। तो संगठन को आपको देखते हुए चलना है। डेली ICUN, आपको डेली इसको देखते हुए चलना है। डेली अगर क्लास अटेंड करते हैं तो निसंदेह ना तो कोई संगठन छूटेगा और ना तो कोई प्रश्न छूटेगा जो आपकी परीक्षा में है आने वाला। दोस्तों IUCN का जो स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहां हुई थी तो बताइएगा? फ्रांस में। मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में इसका IUCN का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका काम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो वायुमंडल की दशा एवं व्यवहार का अध्ययन करना, और मुख्यालय जिनेवा में है। इसे भी जो है भूलना नहीं है, याद ही रखना है। दोस्तों भारत का 100वां यूनिकॉर्न क्या होता है? दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए बेंगलुरु में स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म का ओपन जो है ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। यूनिकॉर्न होता क्या है भाई साहब? ये वह स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। और वर्तमान भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या की बात किया जाए तो संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। और भगवान ने चाहा तो हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बहुत जल्दी बनेंगे। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम कौन सी हैं? तभी हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसे भी आपको याद रखिएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू को मिला है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन 2022 का पुरस्कार भावना पटेल को मिला है। भावना पटेल हमारी क्या है? ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, जो हमारी विकलांग खिलाड़ी। ठीक है। शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप गोवा मत लगाइएगा, नई दिल्ली लगाइएगा। ठीक है। भारत की महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा, ये लीजिए बहुत आ गया एकदम, जिनका इंतजार आप कर रहे थे भाई साहब। अगर एक मुक्का पड़ जाएगा ना तो जितनी चेहरे पे हंसी सामने वाले की आ रही है, ये उसकी हंसी को खत्म कर देती हैं। और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, किसे हराकर? तो 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना बैंग को हराकर इन्होंने क्या जीत लिया? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे जीता है? तो दिल्ली में जीता है। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो ये जो हमारा INS द्रोणाचार्य है, इसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अग्निवीरों को पहले बैच का पासिंग आउट परेड नाविक प्रशिक्षण केंद्र INS चिल्का से कब हुआ भैया? तो कल की डेट में 28 तारीख को पहला जो है अग्निवीरों का बैच पास आउट हो गया है। द एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए दिए 5 करोड़, और जितने केयर टेकर्स हैं उनको मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। अब आप देख रहे हैं एलिफेंट विस्पर में जो है इस मूवी में यही दोनों जो है इसके एलिफेंट के विजेता मुख्य कलाकार यही लोग थे। और एक इसमें हाथी की कहानी है, ये बोमन और बेल्ली है। ठीक है, ये बोमन है, ये बेल्ली इनका नाम है। इन्होंने क्या किया? उस हाथी का पालन पोषण किया और उसी पिक्चर को ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के MK स्टालिन जी इनको जो है सम्मानित कर रहे हैं भाई साहब, इसे आपको याद रखना है। ठीक है।
आगे देखिए, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च के मध्य जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में भारत ने किस देश का युद्धाभ्यास किया? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, आपको याद रखना है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बाप रे, तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषित पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान है तो दिल्ली कहाँ दूर रहेगी भाई, दिल्ली दूरस्थ, ये किसने कहा था? ठीक है भाई साहब, दिल्ली अभी दूर है। आप हमारी इतिहास वाली भी क्लासेस एक बार देखने का कष्ट करें, पूरा मजा आएगा और याद भी सब कुछ होता चलेगा। देखिए, इसमें जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है, इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित लाहौर है पाकिस्तान वाला, उसके बाद होतान है चाइना वाला, नंबर 3 पे है भिवाड़ी हरियाणा, और नंबर 4 पे हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है? एक लाइन में याद रखिएगा, गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंजाल्विस इसके जो है डायरेक्टर हैं। और SS राजमौली भाई साहब, ये जो मूवी RR है इसको बनाने वाले यही हमारे राजमौली साहब हैं, इन्हें आपको याद रखना है। स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 2022 की मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है भाई साहब? तो दूसरा सर्वाधिक आयात जो है करने वाला देश कौन है? तो ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। और नंबर 1 पे भारत है, इसे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा हथियार कौन आयात किया है, तो ये आपको भारत को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। दोस्तों, ये कब प्रारंभ हुई थी? सीधे डेट पूछा जा रहा है, 7 मार्च 2022 को रायपुर BTI ग्राउंड से। दोस्तों, क्या मिलेगा? महिला हितग्राही को दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपए जो है मिलेंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। इसे भी थोड़ा सा आपको आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? तो आप बता दीजिएगा कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। और महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ भी कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग की यात्रा का वर्णन मिलता है। ये संपूर्ण भारत में दोस्तों उसने बताया था कि पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। और इसी बौद्ध ग्रंथ का जो अवदान शतक है, इसी में जो है जानकारी मिलती है कि ह्वेनसांग का जो है छत्तीसगढ़ आया हुआ था। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसकी भाषा जो है पाली है और लिपि ब्राह्मी है, इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन साक्ष्य के रूप में तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। महाकवि कालिदास का आगमन वाकाटक वंश के राजा प्रबल सेन द्वितीय के दरबार में हुआ था। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में जो है की गई थी। इसको किया किसने था? तो कालिदास जी ने किया था। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों, मिट्टियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और बांगर जो है गंगा नदी बेसिन के उत्तरीय मैदान में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टान जो है अपरदन से होता है। इसे आपको याद रखना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था भाई साहब? तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम साल 1948 में आया था। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और डाटा प्रोसेसिंग का मुख्यालय इसका कहाँ है? तो कोलकाता में है। इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। और आपसे बात कर लीजिए श्वेत क्रांति, तो आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति आपने यहाँ पर इसको देखा ही है। म्यूचुअल फंड हमने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। पंचशील समझौता, चीन के साथ मार्ग भी आपने देखा जो है भाई साहब। और आइए देखते हैं कल का महत्वपूर्ण रिवीजन क्या है। तो आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों की अपनी भाषा में पहला समाचार बुलेटिन बस्तर संभाग की किस स्थानीय भाषा में शुभारंभ किया गया भैया? तो बस्तर संभाग की हल्बी भाषा में इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। और विधि आयोग की बात किया जाए तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1955 में हुआ था। और वर्तमान में विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इसे भी आपको याद रखना है। विधि आयोग का कार्य पूछ लिया जाए क्या है? तो इनका काम है ऐसे कानूनों की पहचान करना जो प्रासंगिक नहीं है, अप्रचलित है, अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने का सुझाव देना। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भाई साहब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। दोस्तों, ये 29 मार्च की महत्वपूर्ण क्लास रही। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग आज जल्दी करने की कोशिश किए हैं, क्लास को थोड़ा सा स्पीड में किए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद वाली क्लास आ रही है और उस क्लास को भी आपको देखना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, अगली क्लास का टाइम हो चुका है। आपसे हम मिलते हैं कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में। जय हिंद, जय भारत।